बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रमज़ान स्पेशल रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेहूं के आटे के स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। शाम की चाय हो या फिर अफ्तारी, आपकी अफ्तारी को तो ये चार चांद ही लगा देगी। सिर्फ और सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से हम ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी से गेहूं के आटे के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक बाउल ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से छान के आपने ऐड करना है आटे को। और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के सूजी। सूजी मोटी हो या बारीक हो, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे नमक। साथ ही हमने ऐड करना है थोड़ा सा हरा धनिया। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। और साथ ही हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलें जी। और अच्छी तरह से हमने ना इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम ना यहाँ से थोड़ा सा जो मिक्सचर है ना यहाँ से निकाल लेंगे। चलें जी, इतना बहुत है। इसको हम साइड पर रख देंगे, इससे ना हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं कर देना। और इसका ना हमने आटा गूंद लेना है, मोटी सी डो हमने इसकी बनानी है। तो चलें जी, यहाँ पर ना स्मूथ सी जो डो है ना वो मैंने आटे की बनाकर रेडी कर ली है। अब हम हाथों की मदद से ना इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे इस तरह से। चलें जी, ऑयल भी मैंने ग्रीस कर दिया है। अब हमने ना तकरीबन 15 मिनट तक इसको इसी तरह से काउंटर पर छोड़ देना है, ढक कर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और इसके लिए मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मज़ेदार सी स्टफिंग के लिए ना यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू ले लिए हैं बॉईल किए हुए। आलूओं को ना पहले मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, फिर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करना है ताकि ना इसके अंदर कोई भी चंक्स वगैरह ना रहे। तो यहाँ पर आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो स्टफिंग है हमारी वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी साइड पर कर देंगे। और यहाँ पर ना हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम ना अपना मिक्सचर वही वाला ऐड कर देंगे जो हमने ना बचा के रखा हुआ था गेहूं के आटे का और सूजी का। और साथ ही हम ऐड कर देंगे अच्छे से कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसका हमने ना एक मिक्सचर सा बनाकर रेडी कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। एकदम से ही आपने सारा पानी ऐड नहीं कर देना, नहीं तो जो आपका मिक्सचर है ना वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया है और एक बैटर बनाकर इसका रेडी कर लिया है, ये देखें। और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से कोटिंग के लिए जो बैटर है ना हमारा वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी साइड पर कर देते हैं और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो को भी रखे हुए ना मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम साइड पर कर देंगे और यहाँ पर ना थोड़ा सा हम गेहूँ का आटा डस्ट कर देंगे काउंटर के ऊपर। चलें जी, अब जो हमने डो बना के रखी हुई थी ना वहाँ से हाफ डो को उठाएंगे इस तरह से और इसको ना हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। तो यहाँ पर ना अच्छी तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक चाकू और चाकू की मदद से ना इसके जो किनारे हैं ना वो हम कट कर देंगे इस तरह से।
चलें जी, जो एक्स्ट्रा इसे हम हटा देंगे। इसे हम ना दोबारा बेल लेंगे, इसको हम साइड पर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना, वहाँ से हाफ को उठाएंगे इस तरह से, और इसको ना हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है और सेट कर लेना है पूरी रोटी के ऊपर। तो यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर को फैला लिया है, सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमने रोल करना है, इस तरफ से उठाएंगे इस तरह से, इसको ना हम बिल्कुल टाइट करके रोल कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया है, टाइट करके मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए यहाँ पर मैं चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी हम ना कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल पतला पतला हमने इससे कट कर लेना है। चलें जी, सारे पीसेस की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। सारे पीसेस हमारे अच्छी तरह से कट हो चुके हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीसेस है ना, इसको एक एक करके उठाएंगे और इसको ना हमने इस तरह से सेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से सेट करने के बाद इसको ना हम इस तरह से रोल करते जाएंगे इस तरह से, और ऊपर से हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये ना पतले से हो जाएं। जितने ज़्यादा पतले होंगे ना आपके स्लाइसेस, उतनी ही ये क्रिस्पी बनेंगे स्नैक्स हमारे इस तरह से। तो जल्दी से मैं सबको इसी तरह से सेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ना सारे पीसेस को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। सारे पीसेस मैंने ना बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये ना सारे पीसेस मैंने हाफ डो के बनाकर रेडी किए हैं, बाकी जो हाफ डो रह गए ना उनको भी मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। तो जितने भी बन गए हैं, तो अब ना हम सबसे पहले इनको फ्राई कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ना मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब जो कोटिंग हमने बना के रखी हुई थी ना, सबसे पहले वो लेंगे और इसके अंदर ना हम एक चम्मच चला लेंगे। अब जो हमने स्नैक्स बनाए हैं ना, इसको इस तरह से उठाएंगे, इसके अंदर हमने इसको डिप करना है इस तरह से। इस तरह से फिर हमने इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है इसकी, और फिर हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी तरह से सारे पीसेज हमने ऐड कर देने हैं, और सारे पीसेज आपने ऐड कर देने हैं। एक टाइम में जितने पीस ऐड होंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी। चलें जी, एक टाइम में जितने पीस ऐड हो गए उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट तक ना हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद अब हम ना इनकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। सबकी साइड ना हमने चेंज कर देनी है, और अड़ते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक मज़ीद हम इनको और फ्राई कर लेंगे, ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो ही रखेंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर ना हम इनको बाइंड निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त गेहूं के आटे के हमारे स्नैक्स फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इस टाइम पर ना हम इन सबको बाइंड निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त गेहूं के आटे के स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए हैं उन सबको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो जल्दी से मैं जितने भी स्नैक्स रह गए हैं उन सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त गेहूं के आटे के स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से आप ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो ना आप इससे केचप रायते किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं अंदर से भी। खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बेहद ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी गेहूं के आटे के स्नैक्स की। गेहूं के आटे के स्नैक्स मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।